नमस्कार गोल्डी पंडित जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको आज बसंत पंचमी की बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को और सनातनियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बसंत पंचमी का त्यौहार है, ये क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे सनातन के साथ क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं आरबी स्टूडियो जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमें स्टूडियो पर लेकर आए। मैं इनका शुभचिंतक हूं। और बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, जो हमारे जो शहीद हुए वीर हकीकत जी, जो कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ और मात्र 14 साल के थे। सियालकोट में इनका जन्म हुआ, जो मात्र 14 साल के थे। इनके पिता का नाम भागमल और माता जी का नाम कोरना था। और जैसे आपने सुना होगा कि उस समय बच्चे मदरसे में आज भी पढ़ने के लिए जाते हैं, और वीर हकीकत जी हिंदू धर्म से संबंधित थे और वो भी मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे। और जो उस समय मुसलमानों के जो बच्चे थे, वो हमारे धर्म के बारे में बड़ा कुछ बोलते थे, अपवाद बोलते थे, और वीर हकीकत जी से इसके बारे में सुना नहीं गया। तो उन्होंने भी उनके धर्म के बारे में उनको बुरा भला कहा। और उस समय शहनशाह का राज्य था, और जब मौलवी जी को वीर हकीकत जी के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप क्षमा मांग लीजिए। तो वीर हकीकत जी ने कहा कि नहीं, मैं क्षमा नहीं मांग सकता। तो उनको मदरसे में कैद कर दिया गया जी। और उनके पिता का नाम भागमल, माता का नाम कोरना देवी था। कोरना जी जब काफ़ी समय के बाद वीर हकीकत जी घर में नहीं आए तो उनको बड़ी चिंता हुई कि हमारा बेटा घर में नहीं आया। वह ढूंढते ढूंढते मदरसे में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है कि जो आज वीर हकीकत जी नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे धर्म के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं, इन्हें सज़ा दी गई है। अगर जे मुसलमान धर्म को कबूल कर ले तो हम इन्हें क्षमा कर देंगे। उनके पिताजी के मन में पुत्र मोह था, तो उन्होंने वीर हकीकत जी को मनाने के लिए बहुत प्रार्थना की कि बेटा आप मुसलमान धर्म कबूल कर लो और हमारी आँखों के सामने रहोगे। वीर हकीकत जी ने कहा, पिताजी जब मेरा धर्म बदल जाएगा तो मेरी तो मृत्यु वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा धर्म बदल जाएगा। और इसी कारण उन्होंने इसको ना मानने की बात कह दी। उन्होंने ये बात जाकर उस समय शहनशाह को भी कहा, लेकिन उनके कहने पर भी नहीं माने। और उन्होंने कहा कि अगर लालच दिया गया कि आपको ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, हीरे, आपकी शादी करवा दी जाएगी अगर आप मुसलमान धर्म को मानोगे, तब भी वीर हकीकत जी नहीं माने और उन्होंने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। और मात्र वह 14 साल के थे वीर हकीकत जी उस समय, और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनकी नई नई शादी हुई थी, विवाह हुआ था, हाथों में मेहंदी लगी हुई जिसका रंग बहुत लाल था। उन्होंने उनकी भी परवाह नहीं की, और उनको जब जलाद को फांसी देने के लिए भेजा गया तो क्या किया कि जो समय जलाद उनके हाथों से तलवार नीचे गिर गई। तो वीर हकीकत जी ने वही तलवार बड़ी दिलेरी से उनके हाथ में पकड़ा दी। कहते कि जैसे सिर कलम हो सकता है लेकिन धर्म के प्रति झुक नहीं सकता। और उसी जलाद ने आंखों में पानी भरते हुए, जो कि मात्र 14 साल के वीर हकीकत थे, उनका सिर काट दिया। इसी प्रकार हमारा सनातन से इसका विशेष मत है कि आज के दिन ही वीर हकीकत जी को शहीद किया गया था। और आजकल जो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित हैं, मैं उनके बारे में भी कहूँगा कि जो धर्म बदल लेते हैं, उन्हें भी यही शिक्षा है कि हमें जिस धर्म में जन्म दिया गया है हमें उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, धर्म नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा जो इसका कारण है, आज के दिन ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था, बसंत पंचमी के दिन ही। और जो सिखों का भी बड़ा महत्वपूर्ण बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और सनातन धर्म से इसका विशेष महत्व है कि सरस्वती माता जी का आज ही जन्म महोत्सव हुआ था, उनकी भी उत्पत्ति आज के दिन हुई थी। इसलिए इस बसंत पंचमी के त्यौहार को हम सभी रल मिलकर जुलकर
मनाते हैं, इसका हमारे सनातन से प्रति विश्वास है और श्रद्धा है। और अपने धर्म के प्रति हमें दृढ़ रहना चाहिए, अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए, अपने धर्म पर, और अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। सब पर अपार कृपा, प्रभु राम की अपार कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद अपना गोल्डी पंडित जी। आपको फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप भी सभी को, भारतवासियों को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम। राम जय। जय श्री राम। धन्यवाद।